आम जो हमारे घर का जो लोड है वो है 408 वाट। जबकि अगर हम एसी डीसी फैन इस्तेमाल करते हैं तो टोटल जो लोड बनता है वो बनता है 192 वाट। अब इसका जो ये फ़र्क निकला है दोस्तों, इस फ़र्क का मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने सोलर पे इस्तेमाल करना है तो भी ये लोड ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास रेगुलर जो पंखे होते हैं आपके घर में 3 पंखे 220 वोल्ट वाले, और उसके मुकाबले में अगर आपके पास 3 पंखे एसी डीसी वाले हैं और उनके साथ 4 लाइट इधर भी मैंने ऐड कर दी, 4 लाइट्स इधर भी ऐड कर दी। अब हम देखेंगे कि इसके लिए हमें कितने सोलर पैनल चाहिए हैं, इसके लिए हमें कितने सोलर पैनल चाहिए, इनका टोटल लोड कितना बनेगा और इन 3 पंखों का टोटल लोड कितना बनेगा, इसके लिए कौन सी बैटरी चाहिए, इसके लिए कौन सी बैटरी चाहिए, कितना बैकअप टाइम हमने लेना है, वो सारी बातें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये 3 पंखे थे 220 वोल्ट वाले, तो हम इनको काउंट करते हैं 120 वाट एक पंखे का। जब आपके पास 120 वाट का एक पंखा है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, मतलब ये 3 पंखे हमारे पास आम जो हमारे रेगुलर घरों में पंखे चलते हैं 220 वोल्ट पे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको हम 120 में काउंट करते हैं। तो ये टोटल लोड बनेगा हमारा, वो बनेगा 360 वाट इन 3 पंखों का। तो 4 लाइट्स हैं आम घरों में। अब 12 वाट की लाइट जो है वो बल्ब, जो एसएमडी बल्ब लोग इस्तेमाल करते हैं, वो टोटल जो वाट बनेंगे 12 मल्टीप्लाई हम 4 से करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 48। तो 48 को इसको हम कर लेते हैं ऐड 360 में, तो 8 ये आ गया, 4 और 6 10 और एक 408 वाट। मतलब हमारा जो रेगुलर जो हम घर में लोड इस्तेमाल करते हैं आम पंखे, उनका जो लोड बनता है 3 पंखों का और 4 लाइट्स का, वो बनता है 408 वाट। अब हम देख लेते हैं कि एसी डीसी पंखा जो है वो एक पंखा लेता है 48 वाट और हमारे पास है 3 पंखे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 48 मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम 3 के साथ, तो आंसर आया हमारे पास 144। 144 जो टोटल वाट हैं वो हमारे पंखे लेते हैं। इसी तरह हमारे पास 4 लाइट्स हैं, तो एक लाइट 12 वाट की, उसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इधर हमारे पास आंसर आया 48। इसको भी हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 192। तो अभी ये डिफरेंस तो आपके सामने आ चुका है। आम जो हमारे घर का जो लोड है वो है 408 वाट। जबकि अगर हम एसी डीसी फैन इस्तेमाल करते हैं तो टोटल जो लोड बनता है वो बनता है 192 वाट। अब इसका जो ये फ़र्क निकला है दोस्तों, इस फ़र्क का मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने सोलर पे इस्तेमाल करना है तो भी ये लोड ज़्यादा है, और अगर आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, मतलब वापडा की बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो भी ये लोड ज़्यादा है। और ये लोड 192 वाट जो है ये बिल्कुल कम है इसके मुकाबले में। तो अगर हम एसी डीसी फैन लगाते हैं आम पंखे की जगह, तो हमने जो बिजली इस्तेमाल करनी है जाहिर सी बात है वो भी कम इस्तेमाल होगी, और इस तरह से हम अपना बिल भी कम कर सकते हैं। तो पहली तो जो सबसे पहली मेन बात थी वो तो ये थी कि इसका लोड कम हो गया। अक्सर दोस्त जब पैनल लगाते हैं तो वो क्या करते हैं कि पैनल और बैटरीज का जो है ना उनका साइज़ बढ़ा देते हैं, पैनल भी बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, लेकिन अगले को ये मशवरा नहीं देते कि यार आप ऐसा करें कि आप घर का लोड कम कर लें। लोड कम करने से आपके पैनल भी कम लगेंगे, आपकी बैटरी का साइज़ भी छोटा होगा, आपको बैकअप भी ज़्यादा मिलेगा। तो अभी तक आपने ये देखा कि फ़र्क यहाँ पे 408 वाट और यहाँ पे 192 वाट। अभी हम देखते हैं कि इसके लिए हम निकालते हैं यहाँ पे बैटरी साइज़। 408 वाट के लिए हमें कौन सी बैटरी लगानी पड़ेगी जो हमें तकरीबन फ़र्ज़ करें कि हम 6 घंटे बैकअप टाइम चाहते हैं, तो उसका जो फार्मूला है वो मैं आपको बता दूं। क्योंकि 408 वाट हमारा लोड है, मल्टीप्लाई आप करेंगे जितने आवर्स आपको चाहिए। मुझे 6 घंटे बैकअप, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए एग्जांपल के लिए तो मैंने 6 लिखा है। आप यहाँ पे 16 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, 12 14 जितना आपको चाहिए। तो अभी क्योंकि हमने सिर्फ एक फ़र्ज़ी काम करना है आपको समझाने के लिए कि अगर मुझे 6 घंटे बैकअप टाइम चाहिए है इस लोड पे, हमारी जो बैटरी होती है वो ऑलमोस्ट 14 पे फुल हो जाती है और 12 पे हम उसको लो समझते हैं। तो इसलिए मैं उसका सेंटर जो है वो लिख लेता हूँ, ना 12 लिखते हैं ना 14 लिखते हैं, हम 13 वोल्ट फ़र्ज़ करें कि हमारी बैटरी जो है वो चार्ज है।
तो इस पे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के बाद 408 को आपने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। उसके बाद आपने इसको डिवाइड कर देना है 13 वोल्ट के साथ। आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 188, 188। तो ये जो 188 है ये है AH, मतलब 188 AH की हमें बैटरी चाहिए, जबकि 188 की होती नहीं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 200 AH की बैटरी। तो 200 AH की बैटरी अगर आप इसको लगाएंगे तो ये आपको 6 आवर जो है बैकअप टाइम देगा इस लोड पे, अगर ये लोड मुसलसल आपका चल रहा है। अभी हमने जो हमारा सादा पंखा था उसका लोड और लाइट्स का हमने निकाल लिया। अब हम इसको देखते हैं कि इसके लिए हमें कौन सी बैटरी चाहिए जो हमें 6 घंटे बैकअप टाइम दे। तो यहाँ पे हमारे पास जो लोड है वो है 192 वाट। मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ क्योंकि हमें 6 आवर चाहिए। तो इसको डिवाइड करेंगे वही 13 वोल्ट के साथ। तो इसके बाद आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो कैलकुलेशन के बाद जो आपके पास आंसर आएगा दोस्तों वो होगा 88 AH, यानी कि सिर्फ 88 AH। ये देखें कि आप यहाँ से और यहाँ पे आप फ़र्क देखें, सिर्फ बैटरी का हमारा 100 AH का फ़र्क आ गया अभी। तो आप देख सकते हैं कि आपने जो अपना आम लोड चलाने के लिए आपको जो बैटरी चाहिए है जो आपको 6 घंटे बैकअप टाइम देगी, तो आपको 200 AH की बैटरी चाहिए। और अगर आपने AC/DC पंखे इस्तेमाल किए हैं तो आपको सिर्फ 88 AH की बैटरी चाहिए। अभी फ़र्ज़ कर लेते हैं जैसा कि इधर 188 की जगह मैंने 200 कर दिया था, तो इधर सिर्फ 88 की जगह हम 100 AH की बैटरी ले लेते हैं, क्योंकि मार्केट में 100 AH की बैटरी आपको मिल जाती है। तो हम 100 AH की बैटरी इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद दोस्तों बात आ जाती है कि 200 AH की बैटरी को चार्जिंग के लिए कितने एम्पेयर चाहिए, क्योंकि हमने इनको सोलर पे चार्ज करना है। हमने इनको वापडा फ़िलहाल हमने नहीं देनी, हमने सिर्फ सोलर पे चार्ज करना है और 6 घंटे बैकअप टाइम भी इससे लेना है। अब हम ये देखेंगे कि 200 AH की जो बैटरी है उसको चार्जिंग करने के लिए हमें कितने एम्पेयर चाहिए। तो क्योंकि 8 घंटे जो है हमारा सोलर मुसलसल हमें करंट देता है, धूप के अंदर जो 8 घंटे होते हैं सोलर प्रॉपर काम करता है। तो 8 घंटे में हमने इसको चार्ज करना है, तो हमें कितने एम्पेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम 200 को डिवाइड कर लेते हैं 8 के साथ। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 25, मतलब 25 एम्पेयर हमें इसको चार्ज करने के लिए चाहिए हैं, अगर हमने 8 घंटे में बैटरी को फुल करना है 200 AH की बैटरी को। इसी तरह अगर आपने 100 AH की बैटरी को 8 घंटे में फुल करना है तो हमें कितने एम्पेयर चाहिए होंगे। आप 12.5 एम्पेयर। तो दोस्तों 100 AH की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें चाहिए 12.5 एम्पेयर, जबकि हमें 200 AH की बैटरी के लिए चाहिए 25 एम्पेयर, यानी कि वो डबल हो गया। लेकिन आपने ये देखा कि पंखे उधर भी 3 हैं, पंखे इधर भी 3 हैं, हवा उनकी भी उतनी है और AC/DC की भी हवा उतनी है। लेकिन फ़र्क आपके सामने है कि इधर आपने सेम ही हवा ली, लेकिन तो 25 एम्पेयर आपको देना पड़ेगा इसको करंट, सिर्फ चार्जिंग के लिए, वो भी सिर्फ 6 घंटे बैकअप टाइम के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस सब का आपने फ़र्क देख लिया इतना। अभी मैं इसको रिमूव करके यहाँ से आपको नेक्स्ट जो है इसके लिए हम सोलर निकालेंगे। सोलर पैनल हमें कितने दरकार हैं वो मैं आपको समझाता हूँ कि आप किस तरह से सोलर निकालेंगे। और एक और कीमती बात है उसके अंदर, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये वाला डिफरेंस आपके सामने आ चुका है। अभी हम इसके लिए दोनों सिस्टम्स के लिए हम अपना जो हमारे पास सोलर जो हमने लगाने हैं उनको भी ज़रा काउंट करते हैं कि आया कि दोनों सिस्टम्स के लिए हमें कितने कितने सोलर पैनल चाहिए और उनका जो एक्सपेंस होगा वो कितना आएगा। तो अभी देख लेते हैं। ये देखें आपके 400 वाट हमारे पास, ये हमारा इस साइड का लोड है जो हमने आम पंखे चलाए थे, और 192 वाट लोड जो है वो हमारा ये है। तो जैसा कि इस सिस्टम के लिए हमें चाहिए थी 200 AH की बैटरी, और इस सिस्टम के लिए हमें सिर्फ 100 AH की बैटरी चाहिए।
इसके लिए जो हमें एम्पेयर चाहिए थे इसको 8 घंटे में चार्ज करने के लिए, वो थे 12.5, जबकि इसके लिए हमें चाहिए 25 एम्पेयर। अब दोस्तों हम इसके लिए सोलर निकालेंगे कि कितने सोलर पैनल हमें इसको चार्ज करने के लिए चाहिए। तो क्योंकि फ़र्ज़ करें आपके पास ये सोलर है, ये मैं एग्जांपल के लिए एक बना रहा हूँ, लेकिन अभी आपको एक मैंने एग्जांपल दे के समझाना है सिर्फ, तो आपने गौर करना है मेरी बात पे, आपने समझना है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें कि हमें 25 एम्पेयर चाहिए, तो क्योंकि हमारी जो बैटरी चार्ज फुली होती है वो होती है 14.5 पे, तो हम 14.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 एम्पेयर से, तो हमारी जो बैटरी है उसको 362 जो वाट हैं वो चाहिए हैं सोलर से 8 घंटे लगातार। इसी तरह से हम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं जहाँ पे हमारी बैटरी ने फुल होना है, तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आने वाला है वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 12.5 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 14.5 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 181 वाट्स। तो अभी देखें कि आपके पास डिफरेंस ये आया है, अभी ये काफ़ी सारा इसमें 180 तकरीबन वाट जो बनते हैं हमारे, वो इस सिस्टम के हैं। हमें 100 AH की बैटरी को चार्ज करने के लिए 12.5 एम्पेयर चाहिए। जब हम बैटरी को फुल करेंगे 8 घंटे में हमारी बैटरी फुल होगी तो हमें 8 घंटे जो लगातार है 181 वाट जो हैं वो चाहिए। क्योंकि अभी एक ही टाइम में आपका सोलर यहाँ से आपने ये जो है आपने लोड भी चलाना है, हमारा जो टोटल लोड है वो है 408 वाट, और यहाँ से इसी सोलर ने आपको ये वाला लोड भी देना है 362 वाट जो हमें चाहिए हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो हम इसको टोटल कर लेते हैं यहाँ पे ही इसी तरह से 408 वाट, ये हो गया 8 और 2 10, 6 का 6 आ गया, 4 और 3 7। तो मतलब हमारा जो टोटल लोड है जो सारा दिन मतलब हमारी बैटरी भी हमें फुली मिले, और उसके अलावा हमारा जो घर का लोड था ये वाला वो भी चलता रहे, इसके लिए हमें चाहिए 760 वाट। तो इधर भी हम सेम कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक सोलर बना दिया। अभी यही सोलर है जिसने हमारा जो लोड है 192 उसको भी चलाना है, और उसके बाद हमारे पास जो बैटरी थी 100 AH की हमने इसको चार्ज करना है, नहीं है तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह से, आपने इसको भी कैलकुलेट कर लेना है। तो ये जो टोटल हमारा लोड बनेगा वो बनेगा 373 वाट्स। फ़र्क आप देखते जाएं, AC DC सिर्फ 3 पंखे हमने इस्तेमाल किए हैं, उधर हमने 220 वाले 3 पंखे इस्तेमाल किए थे। तो बैटरी भी जो हमारी थी वो हमने इधर बड़ी रखी, इधर छोटी रखी, तो इधर भी 6 घंटे बैकअप टाइम मिलेगा, इधर भी 6 घंटे मिलेगा। इधर हमें 25 एम्पेयर चाहिए, इधर सिर्फ 12.5 चाहिए। इधर का टोटल जो लोड है 760 वाट है, और इधर का जो लोड है टोटल वो है 373 वाट। दोस्तों यहाँ तक आपने जहन में इसको रख लेना है। इसके बाद जो अब मैं नेक्स्ट आपको समझाने वाला हूँ वो बात है समझने वाली। तो अभी जैसा कि आपको मालूम हो गया कि इधर इस सिस्टम के लिए हमें 760 वाट जो है टोटल 8 घंटे हमें चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी बैटरी ने भी चार्ज होना है और हमारा जो घर का लोड है वो भी मुसलसल चलेगा। और इधर हमें 100 AH की बैटरी चाहिए, और उसको चार्ज होने के लिए हमें 373 जो वाट है हमारा मुसलसल हमें मिलना चाहिए, जिसमें हमारा 192 वाट का लोड भी चलेगा, उसके अलावा हमारी बैटरी भी 8 घंटे में फुल चार्ज होगी। तो दोस्तों होता ये है कि 700 अगर 60 वाट आपको चाहिए, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप 760 वाट ही सोलर जो है ऊपर रखेंगे और आपको एग्जैक्ट जो है वो करंट मिलता रहेगा। क्योंकि आप जो भी UPS या इन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 30% कम होती है, मतलब सिर्फ 70% ही एफिशिएंसी वो देते हैं आपको। तो उसमें जो लॉस होगा आपके करंट का, तो कभी भी आप ये सिस्टम जो है इस तरह से रन नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक देता हूँ। अगर आप इस तरह से सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे या लगाएंगे तो बेहतरीन जो है रिज़ल्ट, और किसी किस्म की कोई कंप्लेन आपको नहीं आएगी। आपने जस्ट करना ये है कि आपका कोई भी लोड आया,
मतलब मेरे पास अब ये टोटल जो लोड है बैटरी चार्जिंग भी और हमारा 408 जो हमारे घर का लोड था रेगुलर जो चलना है वो भी, उसको हमने ऐड करके जो हमारा टोटल लोड था 760 वाट वो हमने इधर लिख लिया है। अब आपने करना ये है कि इसके अंदर प्लस 40% आपने इसके अंदर 40% इस तरह से लिख के ऐड कर देना है। आपने कैलकुलेटर से सिर्फ लिखना है 760 प्लस 40, उसके बाद आपने परसेंट वाला जो बटन होता है उसको प्रेस करना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1064। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि अगर हम 1064 वाट जो है हमारा सोलर पूरा करते हैं तो हमें हमारी बैटरी भी 8 घंटे में प्रॉपर चार्ज मिलेगी और हमारा जो घर का लोड है वो भी चलता रहेगा। अब हम इधर भी इसी तरह से कर लेते हैं। हमारे घर का जो टोटल जो लोड है बैटरी चार्जिंग का भी और दूसरा ये 192 ये भी हमने इसको ऐड कर लिया। इसमें भी हम 40% जो है वो एक्स्ट्रा जो ऐड कर लेते हैं 10%, क्योंकि हमारा सोलर भी किसी वक्त पूरा करंट देगा तो कभी एटमॉस्फेयर की वजह से हल्के बादल होने की वजह से थोड़ा सा कम होगा। उसके अलावा इन्वर्टर या यूपीएस उसकी एफिशिएंसी भी 70% होती है और 30% जो है वो भी आपको पूरा करंट नहीं देता। तो हमने दोनों को ऐड कर लिया, 30% यूपीएस वाला या इन्वर्टर वाला और 10% जो सोलर हमें कम देगा वो भी ऐड करके आपने इसी तरह से करना है कि टोटल जो आपका लोड निकलेगा उसके अंदर आपने इसको ऐड कर देना है। आपने कैलकुलेटर से दोबारा आपको बता रहा हूँ कि आपने 373 उसके बाद प्लस का बटन दबाना है 40 और उसके बाद परसेंट दबाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 522। तो 522 जो वाट है वो हमारा इधर लगेगा और 1000 जो 64 है वो हमारा इस सिस्टम के लिए लगेगा। तो फ़र्क आपके सामने है। अब हम इसके लिए सोलर का इंतखाब किस तरह से आप करेंगे दोस्तों। अगर 1064 वाट के लिए हमें फ़र्ज़ करें 545 वाट के आप सोलर लगाते हैं, तो 545 वाट का अगर एक सोलर है तो आप अगर 2 लगाते हैं तो भी हमारा जो लोड है वो बनेगा 1090। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो हमारा कैलकुलेट होके आ गया। अब क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम और आती है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप 545 वाट का एक पैनल लगाते हैं तो उसके जो वोल्टेज होते हैं पैनल के वो होते हैं डबल बैटरी के लिए। मतलब उसके जो वोल्टेज होंगे या तो वो 40 से ऊपर देगा, 36, 48, 40, 42 इस तरह उसके वोल्ट होते हैं। तो उसके लिए आपको 2 बैटरियां रखना ज़रूरी हैं। अगर आप 2 बैटरी नहीं रखते तो वो MPPT जो चार्ज कंट्रोलर होता है उसको लगाना पड़ेगा और उसका जो एक्सपेंस है 11 साढ़े 11 हज़ार का वो अलग से आपको पड़ जाएगा इसके ऊपर। तो आपने वो पैनल लेना है जिसके वोल्टेज 17, 16, 18 या 20 तक हों, वो आपकी सिंगल बैटरी को अच्छे से चार्ज करते हैं। तो 1090 वाट पूरा करने के लिए अगर आप 545 के 2 लगाते हैं तो आपको बैटरी भी 2 लगानी पड़ेगी, सारा सिस्टम आपको डबल करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करते, सिंगल बैटरी रखनी है तो उसके लिए आपको MPPT चार्ज कंट्रोल लगाना पड़ेगा। उसका काम क्या होता है कि वो आपको 24 वोल्ट आप उसको देंगे, 48 दें, 56 दें, जितने भी दें, वो आपको एग्जैक्ट 12 वोल्ट जो है आपकी बैटरी को देता रहेगा। 12, 16, 14, 17 वोल्ट जितने आपकी बैटरी को चाहिए वो उतने उसको कन्वर्ट करके देता रहेगा। लेकिन उस सारे खर्चे से बचने के लिए आपने क्या करना है कि आपने पैनल ही वो लेना है, जैसे कि 180 वाट का जो पैनल होता है 180 वाट का या 200 वाट का, 220 वाट का पैनल भी तकरीबन वो 18 से 20 वोल्ट ही देते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि हम 220 वाट वाला पैनल ही इस्तेमाल करते हैं, तो क्योंकि हमारा एक जो पैनल है वो 220 वाट का है, अगर हम ये 5 पैनल लगा लें तो आपका जो लोड है वो बनेगा कितना, 1100 वाट हमें मिलता है। अगर हम 220 वाट के 5 जो हमारे पास सोलर पैनल हों तो हमारा जो लोड बनेगा वो 1100 वाट मिलेगा। 1090 हमें टोटल चाहिए 40% ऐड करने के बाद। अगर हम 1100 वाट ऊपर अपनी छत पे पूरा कर देते हैं और हम ये सिस्टम लगाते हैं तो कभी भी आपको आपने जो कैलकुलेशन आप करते हैं फार्मूले के हिसाब से वो कभी भी गलत नहीं होती और जैसा आपने निकाला होगा, जैसा आपने लगाना है, एग्जैक्ट आपको उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। इसी तरह से इधर भी हम यही करते हैं
कि 522 वाट है, ये भी सिंगल बैटरी है। तो हमने कोशिश ये करनी, हम चाहें तो यहाँ पे 545 वाट का एक सोलर भी लगा सकते हैं। लेकिन 545 वाट का जब आप सोलर लगाएंगे तो मसला वही आ जाएगा कि वो डबल बैटरी के लिए बना होता है। उसके अंदर 48 या 40 वोल्ट, 36 वोल्ट यानी कि 30 से ऊपर ऊपर निकलेंगे, तो वो आपकी सिंगल बैटरी को ख़राब कर देगा। तो उसके लिए आपको MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाना पड़ेगा, जिसकी अलग से कीमत 11,500-12 हज़ार रुपये है। तो आपने उस चक्कर में नहीं पड़ना। आपने इसके लिए भी ऐसी ही पैनल का इंतखाब करना है जिसमें 18 से 20-22 वोल्ट तक आते हों। तो इधर भी हम 220 के अगर 3 रख लेते हैं, फ़र्ज़ करें 220 वाले 3 हमने कर लिए, तो हमारे पास ये आंसर आता है 666 वाट। तो ये क्योंकि 522 वाट हमें चाहिए था, अगर हम कुछ एक्स्ट्रा रख देंगे तो और अच्छा रिज़ल्ट आएगा, बैटरी जल्दी फुल हो जाएगी, आपका लोड भी चलता रहेगा। और अगर ऊपर से मतलब धूप कम होती है तो भी आपका लोड भी मुसलसल चलेगा और आपकी बैटरी भी अच्छे से चार्ज हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह से कोई भी सोलर पैनल, किसी का भी सोलर पैनल का काम करना चाहते हैं और किसी का इंस्टॉल करते हैं, तो उसको मशवरा दें कि बजाय इस तरह से अपने घर के लोड को चलवाने से ये तरीका अच्छा है कि आप अपने पंखे चेंज कर लें। क्योंकि यहाँ पे आपको 5 पैनल लगाने पड़ रहे हैं, यहाँ पे आपको 3 लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे 200 AH की बैटरी लगानी पड़ेगी, तो इधर आपको सिंगल 100 AH की बैटरी लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से अगर ये घर का लोड आपके मीटर पे चलता है वापडा वाले पे, तो भी आपका जो लोड है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आपका बिल ज़्यादा आएगा। और अगर यही लोड आपका, अगर आपने पंखे AC DC और ये लाइट्स यूज़ की हैं, तो आपका जो बिल है बिजली का वो भी कम आएगा और आपका ख़र्च भी कम होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपको समझाने के लिए, और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ रह ना जाए जो मैं आपको बता ना पाऊँ। दोस्तों, कमेंट में अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।